तो सबसे जो अद्भुत बात है बुद्ध के जीवन की, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन हुआ। वैशाख माह की पूर्णिमा को जन्म हुआ और वैशाख माह की पूर्णिमा को ही इनका महापरिनिर्वाण हुआ, यानी कि दुनिया से विदा। अब ये तीन घटनाएं, वैशाख माह की पूर्णिमा को ही जन्म हुआ, वैशाख माह की पूर्णिमा को ही ज्ञान प्राप्त हुआ और वैशाख माह की पूर्णिमा को ही महापरिनिर्वाण हुआ। और ये तीनों के तीनों घटनाएं खुले आकाश में हुई। जब जन्म हुआ तो भी खुले आसमान में, साल वृक्ष के नीचे। जब संबोधि प्राप्त हुई तो भी खुले आसमान में, बोधि वृक्ष के नीचे। और जब महापरिनिर्वाण हुआ, अंतिम श्वास ली, तो वो भी खुले आसमान के नीचे। इससे तीन महत्वपूर्ण अवसर हैं: जन्म होना, महापरिनिर्वाण होना और संबोधि प्राप्त होना। इससे तीन पर्व हो गए। तीन पर्व एक साथ मिलते हैं और बुद्ध पूर्णिमा है। तो बुद्ध पूर्णिमा वैशाख माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। जब हम बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, सिद्धार्थ के जन्म की बात करते हैं, सिद्धार्थ को ग्रह त्याग की बात करते हैं। ग्रह त्याग करने के बाद 6 वर्षों तक ज्ञान प्राप्ति के सफर की बात करते हैं। उसके बाद बुद्ध बन जाते हैं, धम्म चक्र प्रवर्तनाएं चलाते हैं और 45 वर्ष तक नगर नगर गांव गांव घूमते हुए लोगों के कल्याण के लिए देशना देते हैं। तो इस सारे काम के पीछे हमारे जीवन का कल्याण ही कल्याण छिपा है। ये जितने भी श्रावणेर हैं, भिक्षु हैं, भिक्षुनियाँ हैं, उनके लिए भी ये बात जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि सिद्धार्थ से बुद्ध बनने का सफर आसान नहीं था। उसके पीछे बहुत बड़ी जिज्ञासा थी, एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी। प्रेरणा के साथ इस संकल्प भी था, और मैं प्रेरणा और संकल्प आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ। जब सिद्धार्थ ने ग्रह त्याग का फैसला किया और ये फैसला कर लेने के बाद जब वो अपने राजमहल में पहुँचे तो वहाँ पहले से ही लोग पहुँच चुके थे, खबर पहुँच चुकी थी। पिता से मिले, माँ से मिले, उनका रो करके बुरा हाल था। सिद्धार्थ ने सोचा कि मैं यशोधरा से मिलो, यशोधरा से मिलूंगा तो मैं जाने वो कैसा अनुभव करे, बड़ी दुखी होगी। लेकिन ये इसके विपरीत निकला। सिद्धार्थ ने बादशाह के पूछा कि जो मैंने फैसला लिया है, इसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई मार्ग ही नहीं था। ग्रह त्याग का फैसला लेने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। यशोधरा ने कहा कि मैं जानती हूँ, अगर आपकी जगह मैं भी होती तो मैं भी यही फैसला करती, क्योंकि मैं भी कभी नहीं चाहती कि शाक्य और गोलियों के बीच में युद्ध हो और युद्ध के नाम पर लोगों की हत्या हो। आपने जो फैसला किया है उसमें कुछ भी गलत नहीं। अब ये बात हुई तो सिद्धार्थ को बड़ा हौसला मिला। उसके बाद यशोधरा कहती है, जब आपने ग्रह त्याग का फैसला कर ही लिया है, पवंचा देने का संकल्प ले ही लिया है, तो फिर जाओ और उस मार्ग की खोज करना जहां लोगों के अनंत दुखों का समाधान मिल सके। उस सत्य की खोज करना जहां से लोगों को दुखों से मुक्त किया जा सके। सिद्धार्थ ने जब ग्रह त्याग किया, उस ग्रह त्याग को पीछे लक्ष्य का निर्धारण यशोधरा ने, सिद्धार्थ के ग्रह त्याग के पीछे लक्ष्य का निर्धारण यशोधरा ने कर दिया। जाओ उस मार्ग की खोज करो जहाँ अनंत लोगों का कल्याण किया जा सकता है, उनके दुखों से मुक्त किया जा सकता है। और सिद्धार्थ उससे बाद उसी मार्ग पर चल पड़े
तब मार्ग में जितने भी आश्रम आए, जितना आवश्यक समझा उतना हाल हुए। जहां कुछ सीखने को मिला वहां सीखा, जब सीखने को नहीं था तो आगे निकल लिए। जब तक सीखने को था तो पूरा सीखा, और जब लगा कि सीखने को कुछ नहीं है तो आगे निकल लिए। अब सीखने की सारी प्रक्रियाएं खत्म हो गई। जितने भी उस समय आचार्य थे, शिक्षक थे, सिखाने वाले थे, ऐसा कोई नहीं बचा कि जहां से तुझे मिलने की उम्मीद हो। तब एक बात पंकजन में थी कि काया कलेश करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। काया कलेश का अर्थ था कि जीवन को कष्ट देना। जो व्यक्ति अपने जीवन को जितना ज़्यादा कष्ट देगा, शरीर को जितना ज़्यादा कष्ट देगा, ज्ञान प्राप्ति की संभावनाएं उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। अब सिद्धार्थ ने सोचा कि मैं इस काम को भी करके देखूं। 5 परिवारों से मुलाकात हो गई थी, वो भी मित्र बन गए, वो भी काया कलेश कर रहे। और काया कलेश की ऐसा किया कि जब बहुत तेज बरसात पड़ती तो बरसात अपने ऊपर गिरने देते हैं, बरसात में बैठ जाते हैं। गर्मी के समय में भयंकर बरसात के बाद भयंकर गर्मी हो जाती है तो घनी झाड़ियों में बैठ जाते ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी शरीर को मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट शरीर को दिया जा सके। जब बहुत ज़्यादा ठंड होती तो खुले आसमान में कम वस्त्र पहन करके बैठ जाते ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ठंड शरीर को लगे और ज़्यादा कष्ट लगे। गर्मी में भी शरीर को तपने दिया, ठंड में शरीर को ठिठुरने दिया। बरसात की भीषण गर्मी में भी शरीर को गुजरने दिया। पहले एक समय भोजन करते थे, फिर उसकी मात्रा को आधा कर दिया, फिर मात्रा 1/4 हो गई। धीरे धीरे भोजन को कम कर देंगे, एक ही गिलास पर आ गए, एक ही गिलास खाना बस। और उसके बाद उसका भी त्याग कर दिया, एक भी चावल का दाना खाने लगे। शरीर सूख करके खाता हो गया, इतना कमजोर हो गया वो कि अगर शरीर पर कोई मक्खी मच्छर बैठे और खुजाना पड़े तो खाना हाथ में आ जाए। उठकर चलने की कोशिश करे तो गिर पड़े, चक्कर आने लगे। अगर पेट पर हाथ रखा तो कमर की हड्डी हाथ में आ जाए। हड्डी और खाल के बीच में कुछ बचा ही नहीं। सिद्धार्थ सोचने लगे ये काया कलेश किस लिए? ऐसे काया कलेश करते करते तो एक दिन प्राण भी निकल जाएंगे, ये शरीर नष्ट हो जाएगा। जब शरीर नष्ट हो जाएगा तो फिर ज्ञान किसको मिलेगा और उस ज्ञान का उपयोग क्या होगा? बस मन में ये धारणा चल रही थी। प्रकृति हमेशा साथ दे रही है। सिद्धार्थ सोच रहे थे कि मैं अब काया कलेश से मुक्ति पा दे। काया कलेश के मार्ग में ज्ञान प्राप्ति का कोई भी लक्षण दिख नहीं आ रहा है। उस समय ये सुजाता गांव के पास वन वृक्ष था, इस फल्गु नदी के दूसरे छोर पर पास में ही एक सेनानी गांव था। वहाँ सुजाता नाम की एक महिला थी, उसने मन्नत मांग रखी थी कि इनके पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो मैं वन देवता को पायस का भोजन दान करूँ। उसे बेटा हुआ तो उसने घर में पायस बनाई। सुबह सुबह अपनी दासी को कहा जाओ वट वृक्ष के नीचे सफाई करके आओ ताकि मैं पूजा न कर सकूं। थोड़ा सा अंधेरा था, दासी वहाँ गई तो देखा कि वहाँ को वट वृक्ष के नीचे साक्षात देवता बैठे हैं। वो तो घबरा गए, डर के मारे लौट आई, आकर के बताती है कि मुझे तो बड़ा डर लगा, वहाँ तो साक्षात देवता बैठे हैं। सुजाता पायस का भोजन दे करके वहाँ गई तो देखा कि वहाँ तो एक तपस्वी है, शरीर सूख करके कांटा हो गया है, ध्यान में लीन है,
सुजाता सोचने लगी, ये पायस मैं बट देवता के लिए लेकर के आई हूँ, पता नहीं बट देवता कोई होगा या नहीं होगा, खाएगा या नहीं खाएगा, लेगा या नहीं लेगा। इस वट वृक्ष के नीचे जो तपस्वी बैठा है, मैं इन्हीं से निवेदन कर लूं। और सुजाता ने सिद्धार्थ से अनुरोध किया कि हे तपस्वी, इस पायस को स्वीकार करो। और सिद्धार्थ ने इस पायस को स्वीकार कर लिया। नदी में जाकर के स्नान किया, उसके बाद पायस का भोजन दिया, खीर का भोजन दिया। पायस एक बहुत अद्भुत भोजन है। दूध, शंकर और चावल को मिलकर के बनता है। छोटा बच्चा भी खा सकता है और बूढ़ा व्यक्ति भी खा सकता है, बीमार भी खा सकता है, स्वस्थ भी खा सकता है। और सिद्धार्थ ने तो कई महीनों से भोजन भी नहीं खाया था। ऐसी अवस्था में पायस तो बहुत ही अनुपम भोजन था। पायस का भोजन करने के बाद जो मित्र थे वो नाराज होकर चले गए। कहने लगे कि अब हमारा मित्र पथभ्रष्ट हो गया है, अपना संकल्प तोड़ दिया है, अब इन्हें संपूर्ति प्राप्त नहीं होगी। और वो वहां से चले गए। और सिद्धार्थ फिर वहां से बोध गया आ गए। और बोध गया आकर ये ध्यान साधना पर काम करना शुरू किया। लगभग 1 महीना हो गया। निश्चय नहीं कर पाए कि मैं ज्ञान किसको बांटूं। मन में तो आ रहा था कि मैं इस ज्ञान को लोगों के कल्याण के लिए बांटूं, या फिर मैं वापस लौट चलूं। जिस मकसद के लिए ग्रह त्याग किया था वो मकसद तो पूरा हो गया, अब वापस लौट चलो। लेकिन बुद्ध निश्चय नहीं कर पा रहे थे। उसी समय ब्रह्म संपत्ति नाम के जो तपस्वी था, ध्यान साधना में पारंगत था, उससे मुलाकात हुई। उन्होंने बुद्ध को प्रेरित किया कि आपको उपदेश देना चाहिए। और बुद्ध ने सहमति दी। और इस उपदेश को देने के लिए बुद्ध सोचने लगे कि मैं किसको ज्ञान बांटूं, सबसे पहले किसको ज्ञान। तो सबसे पहले उन्हें याद आया आचार्य आलार कालम का। आचार्य आलार कालम ने शांत समय की ध्यान साधना सिद्धार्थ को सिखाई थी। और 7 समय की ध्यान साधना सीखने के बाद इतने सिद्धार्थ ने कहा, हे आचार्य, इससे आगे क्या है। आचार्य आलार कालम भी बड़े अद्भुत आचार्य थे। कहने लगे कि हे सिद्धार्थ, जितना मैं जानता था सब मैं बता चुका हूं, अब मेरे पास सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तुम्हारी बुद्धि बड़ी कुशाग्र है। अब अगर तुम्हें आगे सीखना है तो फिर आगे जाओ, और सीखना है तो आगे जाओ। बुद्ध ने सोचा कि मेरे आचार्य आलार कालम ज्ञान में परिपूर्ण नहीं थे। अगर मैं उन्हें उपदेश दूं तो अनंत लोगों का कल्याण कर सकते हैं, असंख्य लोगों का जीवन निर्माण कर सकते हैं। फिर बुद्ध ने देखा, अनुभव हुआ कि आचार्य आलार कालम दुनिया में नहीं रहे, अब किसको ज्ञान दिया जाए। वहां से निकल चुके थे। फिर ख्याल आया आचार्य उद्दत रामपुत का। उनके पास सिद्धार्थ ने जाकर के 8वें चरण की ध्यान साधना को सीखा था। एक दिन उनके साथ भी यही घटना घटी। 8वें चरण की ध्यान साधना को सीखने के बाद सिद्धार्थ ने कहा कि हे आचार्य, इससे आगे क्या है। तब आचार्य उद्दत रामपुत ने भी कहा, हे सिद्धार्थ, बस मैं तो इतना ही जानता था, अगर तुम्हें इससे आगे जानना है तो आगे जाओ। बुद्ध ने सोचा कि यही सही पात्र है। अगर मैं इन्हें उपदेश दूंगा तो ये भी ज्ञान से परिपूर्ण होंगे और अनंत लोगों का कल्याण करेंगे।
चलते चलते मार्ग में एक परिव्राजक मिला। कुछ उससे पूछी। बुद्ध ने कहा कि आचार्य उद्धक रामपुत्र का कैसे हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है। तब उसने बताया कि उनका तो देहांत हो चुका है और मैं उनके अंतिम संस्कार से ही होकर के आया हूँ। अब बुद्ध ने सोचा कि अब मैं उपदेश कर लूँ। फिर ख्याल आया उन 500 परिव्राजकों का कि वो 500 परिव्राजक भले ही मेरे से नाराज हैं, लेकिन उन्होंने मेरी बड़ी सेवा की है। वे जिज्ञासु भी हैं, वे गृह त्यागी भी हैं, काया क्लेश भी कर रहे थे, ज्ञान प्राप्त भी उनका उद्देश्य था। अगर मैंने उन्हें ज्ञान दूं तब निश्चित रूप से मेरे ज्ञान का अर्थ भी सार्थक होगा। और उनको खोजते खोजते बुद्ध सारनाथ के मृगदाय वन में आ गए। सारी घटना इतनी रोमांचित करने वाली है, एक एक घटना मन को बड़ा रोमांच पैदा करती है। लगभग 400 मील की दूरी तय करके सिद्धार्थ सारनाथ आए और जो ही सिद्धार्थ मृगदाय वन में पहुंचे, वो 500 के 500 परिव्राजक अपने आश्रम में बैठे थे। किसी की नजर पड़ी, उसने कहा देखो देखो सिद्धार्थ गौतम आ रहे हैं। चूंकि वो 500 नाराज थे तो उसने कहा वो आ रहे हैं तो आने दो, हम उठ करके उनका स्वागत नहीं करेंगे, हम उनके सम्मान में नहीं उठेंगे। एक ने कहा कि मैं तो चीवर और पात्र भी नहीं पकड़ूंगा। एक ने कहा कि हम तो पानी रख देंगे, वो चाहेंगे तो हाथ पैर धो लेंगे। एक ने कहा कि पीने का पानी भी रख देंगे, इच्छा होगी तो पी लेंगे। 500 के 500 इस संकल्प के साथ बैठ गए कि हम अपने अप्रिय मित्र का स्वागत नहीं करेंगे। बुद्ध और निकट आ गए। जो जो बुद्ध निकट आते गए उनका संकल्प डगमगाने लगा। उनमें से एक उठा और आगे बढ़ करके बुद्ध का चीवर और पात्र हाथ में ले गया। दूसरा उठा, पानी हाथ में लेके आया, पैर धुलाने लगा। तीसरा आसन बिछाने लगा। चौथा पीने के पानी को हाथ में लेकर के खड़ा हो गया। पांचवें को लगा कि मैं क्या करूं। उसने पंखा हाथ में दिया और बुद्ध के बैठते ही हवा करने लगा। थोड़ी देर पहले तो वो संकल्प ले रहे थे कि हम अपने अप्रिय मित्र का स्वागत नहीं करेंगे, लेकिन बुद्ध जो ही निकट आए उनका संकल्प डगमगाने लगा और वो 500 के 500 अपने अप्रिय मित्र का अद्भुत सत्कार करने लगे। उन्होंने पूछा, ए मित्र, हमारे आने के बाद क्या क्या हुआ है? बुद्ध ने सारा विस्तार से बताया और कहा कि अब मैं सिद्धार्थ गौतम नहीं हूं, अब मैं सम्यक संबुद्ध हूं, मैं बुद्ध हो गया हूं, मुझे संबुद्धि प्राप्त हो गई है। वो 500 मित्र संशय में आ गए, ये कैसे हो गया? आप बुद्ध कैसे बन गए? आपने तो तपश्चर्या का मार्ग छोड़ दिया था। लेकिन जब बुद्ध ने बताया तो वे संतुष्ट हो गए। कहने लगे कि हे तथागत, आपने क्या खोजा है, हमें भी बताओ। तब बुद्ध ने कहा, मैं बताने के लिए तो आया है, लेकिन इससे पहले मैं पूछना चाहता हूं, किस ज्ञान के प्राप्त करने के बाद आप इसका क्या उपयोग करोगे? इस ज्ञान प्राप्ति के लिए आपका उद्देश्य क्या है? तो 500 के 500 परिव्राजक ज्ञान प्राप्ति के लिए आए थे, काया क्लेश भी कर रहे थे। लेकिन जब बुद्ध ने पूछा कि ज्ञान प्राप्ति का तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तो वे जवाब नहीं दे सके। एक ने कहा कि तथागत, हम नहीं जानते, आप भी बताओ कि आपका ज्ञान प्राप्ति क्या क्या उद्देश्य है। तब बुद्ध ने कहा कि हे परिव्राजकों को ध्यान से सुनो, लंबे समय से व्यक्ति अंधकार में जी रहा है। अंधकार में जीते जीते उसने कभी ज्ञान का प्रकाश देखा ही नहीं है। मेरे ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य है उस व्यक्ति को अंधकार से निकाल करके प्रकाश में लेकर के आऊं।
फिर कहते हैं कि लंबे समय से मनुष्य अज्ञानता में रहने के कारण वह अंधविश्वासी हो गया है और अंधविश्वास में वह बिना जाने हुए ही विश्वास करने लगा है और अज्ञानता के कारण उसका जीवन दुखों से भर गया है। मेरे ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य है कि उस व्यक्ति की अज्ञानता को तोड़ करके उन्हें ज्ञान के मार्ग पर लेकर के जा। फिर कहते हैं कि लंबे समय से अज्ञानता में रहने के कारण उनका जीवन गलत परंपराओं के माध्यम से गुलामी में चला गया है और गुलामी दुख का सबसे बड़ा कारण है। मेरी ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य है कि उस व्यक्ति की गुलामी की बेड़ियों को काट करके उसे आजाद कर सको। जब बुद्ध ने ये कहा तो पांचों परिवारों ने कहा, हे तथागत, हम आपका अनुसरण करेंगे, आप हमें अपने धम्मन की शरण दे। और इन पांचों के पांचों परिव्राजक बुद्ध के शिष्य बन गए और बुद्ध ने उन्हें पहला उपदेश दिया। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने का सफर बहुत अद्भुत है। थोड़े से शब्दों में इसे नहीं समझाया जा सकता, लेकिन जब तक हम इस सफर को नहीं समझेंगे हम बुद्ध और सिद्धार्थ में अंतर भी नहीं समझ पाएंगे। बुद्ध के सफर में सिद्धार्थ के सफर को अलग नहीं किया जा सकता। और हम देख रहे हैं पहला उपदेश सारनाथ में दिया, आषाढ़ माह की पूर्णिमा को दिया। सारा विश्व उस दिन को धम्म चक्र प्रवर्तनाय के नाम से जानता है। इस विश्व में धम्म का पहिया गतिमान हुआ और लोगों का जीवन दुखों से बाहर निकल कर सुखों की ओर आने लगा। जब हम बुद्ध की बात करते हैं, बुद्ध के धम्म की बात करते हैं, तो हम अपने जीवन के दुखों से मुक्त होने की बात करते हैं। जब हम अपने जीवन के दुखों से मुक्त होने की बात करते हैं तो जीवन में सुख प्राप्ति का भाव भी पैदा होता है। प्रत्येक व्यक्ति दुखी है और प्रत्येक व्यक्ति सुख ही चाहता है, लेकिन कभी सोचा है आपने सुख कहाँ है? इस देश में ऐसा कोई खेत नहीं है जहाँ सुख बोया जाता है, ऐसा कोई कारखाना नहीं है जहाँ सुख पैदा किया जाता है, बाजार में ऐसी कोई दुकान नहीं है जहाँ सुख बेचा जाता हो। सुख ना तो बरसात के साथ आता है, ना हवा में बहता है, ना नदी में है, ना समुद्र। बस इसी के पीछे दो बातें चलती हैं। जो लोग अंधविश्वास से खेती करते हैं वे इसी सुख और दुख के बीच में आम व्यक्ति को उलझा देते हैं, लेकिन बुद्ध ने इस उलझन से जीवन को सुलझा दिया और सुलझाया भी ऐसा कि जिसकी बुद्ध की बात समझ में आने लगी उसके जीवन के दुख दूर होने लगे और सुख ही सुख आने लगे। सुख बाहर नहीं है, सुख हमारी सोच पर टिका है। बुद्ध कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। अगर कोई व्यक्ति बुरा सोचता है तो उसके मन में बुरे शब्द बनते हैं, बुरे शब्द बनते हैं तो हम बुरा बोलते हैं, कटु बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, और बुरा बोलते हैं तो बुरा ही करते हैं, और बुरा करते हैं तो उसका परिणाम दुख होता है। जब भी हम कोई अकुशल कर्म करेंगे, बुरा कर्म करेंगे, किसी को बुरा कहेंगे तो हमारे जीवन में दुख ही लौट करके आएगा। और यदि हम अपने मन में अच्छा सोचते हैं तो अच्छे शब्द बनते हैं, अच्छे शब्द बनते हैं तो अच्छा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं तो संबंध अच्छे होते हैं, और अच्छे संबंधों का परिणाम सुख होता है।
कितना आसानी से बुद्ध ने समझा दिया। जहाँ पे दो व्यक्ति मिलते हैं, उन दो व्यक्तियों के बीच में संबंध मधुर है, संबंध अच्छा है तो परिणाम सुख होगा। अगर दो लोगों के बीच में संबंध कटु हैं, बुरे संबंध हैं, तो परिणाम दुख होगा। आपके जीवन में सुख आएगा या दुख आएगा, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आज दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा संबंध रखते हैं। संबंध सुंदर है तो सुख ही सुख है, संबंध बुरा है तो दुख ही दुख है। और ये संबंध हमारे विचारों से है। हमने बुरा सोचा तो संबंध बुरे बनेंगे, अच्छा सोचा तो अच्छे बनेंगे। बस इतनी सी बात समझ में आ जाए, आप देखेंगे हमारे तो जीवन के सुख के द्वार ही खुल गए। सुख का द्वार कोई और नहीं खोलेगा। इस वहम में मत रहना कि मेरे पास कोई चाबी है, मैं उस चाबी को घुमाऊंगा और आपके सुख के द्वार खुल जाएंगे। आपको सुख चाहिए तो अच्छा सोचो, सुंदर सोचो, दूसरे के भले का सोचो। जैसा सोचेंगे वैसे ही शब्द बनेंगे, जैसे शब्द बनेंगे वैसे ही बोलोगे। इसको इस बात से समझ सकते हो, आप अपने घर में खाना बनाते हैं, घर में खाना क्या बनाते हैं? जो सामान आपकी रसोई में रखा है, रसोई में रखे सामान से आपने खाना बनाया और खाना बना करके रख दिया। परिवार का कोई भी व्यक्ति आएगा तो क्या खाएगा? जो बना है। और बना क्या है? जो आपने बनाया है। आपने अच्छा भोजन बनाया तो खाने वाला कहेगा कि भोजन बहुत अच्छा बना, और आपने भोजन अच्छा नहीं बनाया तो खाने वाला कहेगा कि भोजन तो बुरा बना है। अच्छा बनेगा तो खुश होगा खा करके, बुरा बनेगा तो खाते ही भी, खाने के बाद भी दुखी होगा।